हाय हेलो एवरीवन, आई एम सारिका चौहान खरबंदा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो व्लॉगिंग है मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमने सारी शिफ्टिंग कर ली है दत्तनगर से भड़ासा की तरफ और क्या क्या मस्तियां अब हम कर रहे हैं लास्ट के 1 वीक में पापा की रिटायरमेंट से पहले। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फाइनली हमारा सफ़र मंजिल के बहुत करीब था। ये देखिए हमारा घर यहाँ से दिख रहा है, तो मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रही हूँ। ऑलमोस्ट हम भड़ासा पहुँचने वाले हैं। ये हम पहुँचकर उतर गए हैं। ये पापा की गाड़ी से मैं मम्मा उतरे हैं और ब्रूनो हमारे साथ था। तो बस गिफ्टी टोस्टी ऊपर से दौड़ती हुई आई हैं दादी के पास। दादी दो हम आपकी हेल्प करते हैं। सो बच्चों में ये चीज़ आना बहुत अच्छी बात है, किसी की हेल्प करना, किसी के बारे में सोचना। या बच्चों को ऐसे होना चाहिए। ब्रूनो भी साथ साथ चल रहा था और ये मेरी बड़ी बुई है। बस बड़ी बुई हमारी हेल्प कर रही थी। ये स्कूल का आंगन है जो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल है। तो अगर आपने मेरी पिछली व्लॉगिंग में देखा होगा तो घर का लुक कुछ और था और ये भैया पीछे से आ रहे थे। आई वाज लाइक भैया आप ही आगे चलो, मैं तो अभी पहुंचने नहीं वाली। और अब घर का लुक कुछ ऐसा है, एंट्रेंस कुछ ऐसा हो गया है और इसमें भी अभी काफ़ी काम फ़िलहाल रह रहा है, बट फ़िलहाल के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। इतना करके वो छोड़ देंगे। कुछ टाइम बाद वो रेलिंग वेलिंग आगे लगने वाली है, वो शायद बाद में होगा। बस मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं। ये सन 1992 में ये टैंक बना होगा। ये पानी का बहुत बड़ा टैंक है। इसमें कम से कम 500 से 600 ड्रम पानी आता है, जो ये यहाँ पर जगह है। आप देख सकते हैं घर हम पहुँच गए हैं और सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा है और घर कितना सुंदर लग रहा है पेंट करके। हमने पेंट चेंज किया है, आपने देखा होगा पहले पिंक था, नाउ इट्स काइंड ऑफ पर्पल। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि बादल छाए हुए थे और बारिश कभी भी हो सकती थी। बस देखिए मम्मा आ गई हैं, भाभी आ गई हैं, भैया सब हेल्प कर रहे थे। विकी भाई ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा सामान को उतारने में, क्योंकि सामान लाना इजी है बट उसके बाद उसे उतार के रखना एक जगह पर, वो उससे भी बड़ा टास्क था। तो बस वही पापा यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कैसे करना है, कहाँ सामान रखना है, क्योंकि आधी चीज़ें तो हमें वैसे ही परेशान कर रही थी कि हम कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे। और ये आप देखिए नज़ारा, बड़ी बुई मुझे ब्रूनो को दिखा रही है कि आप देखो ब्रूनो कैसे बैठा हुआ है। बस सामान आने लग गया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ से फ्रिज आया था शायद, और ये डाइनिंग टेबल बाहर ही पड़ा हुआ है। तो मैंने बस सबको चाय वाय बनाई है। सारे जितने भी लेबर आई थी वो बैठे हैं। और ये बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ इस डाइनिंग टेबल का। ये इतना बड़ा था कि ये डोर से अंदर आ ही नहीं पाया, क्योंकि डोर जो है ये पुराना वाला घर है, तो डोर जो है वो छोटे होते थे थोड़े से, 6 फुट के आसपास। तो ये टेबल अंदर जा ही नहीं पाया, बेचारे को काट के अंदर ले जाना पड़ा। एंड देन उसको अंदर भैया ने, विकी भाई ने अपने आप ही उसे ठीक करा। एंड अभी आपको मैं आगे जब फाइनल होम टूर दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सेटअप कैसा हुआ है। अभी तो आपको हर जगह खलारा ही दिखने वाला है। फाइनली हम आ गए थे अपने बगीचों की तरफ। लालच बहुत बुरी बला है। ये हमारे सेब तैयार हो रहे थे उस वक्त, क्योंकि आपको पता है आई एम अ लेट लतीफ़ व्लॉगर, तो मेरी पिछली व्लॉगिंग आराम से चल रही है अभी। ये हमारे साथ लूसी भी आ रखी थी और हम गए थे बगीचे में पलम चुराने। यस, अपने ही बगीचे से हमने पलम चुरा के खाए हैं। उस वक्त पलम थोड़े खट्टे और कच्चे थे। उसको नमक के साथ खाने का मज़ा तो मेरे बचपन के दोस्त ही बता सकते हैं कि कितना मज़ा आता था हमें, और हम कहाँ कहाँ जाकर पलम चुराया करते थे। लकीली ये तो अपने बगीचे में ही लगे हुए हैं। बस ये देखिए नाशपाती भी तैयार हो रही है और मैं बस बगीचे को देख रही थी। ये आड़ू तैयार हो रहे हैं, जिसे कि क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, आड़ू ही बोलते हैं। ये मैं इधर भाभी के घर की तरफ को आई हुई थी। बस यहाँ पर गिफ्टी टोस्टी लूसी के साथ खेल रहे हैं, भाई ब्रूनो के साथ खेल रहा है। एंड थोड़ी देर बाद ये मजाक में ज़्यादा फुटेज लूसी को देने लग गए एंड ब्रूनो चिढ़ गया। भाई अपने राज में तो कोई नहीं मानता। ब्रूनो को यहाँ बुरा लगा कि सब लूसी को ही प्यार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज़ लूसी बहुत प्यारी है। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा भी होगा, वो बहुत प्यारा बच्चा है।
बट या वो ब्रूनो की बेस्ट फ्रेंड भी है। तो यहाँ पर छोटी बुई है, देखो मेरी छोटी बुई कैसे प्यार कर रही है ब्रूनो को भी, कि ओके ब्रूनो हम आपको भी प्यार करते हैं, बट इन द एंड तो जाना लूसी के पास ही है। लूसी प्यारा बच्चा है, वो कुछ बोलता नहीं और ब्रूनो इतना देर खेलने नहीं देता बच्चों को। यहाँ पर एक फ़नी इंसिडेंट हुआ, किचन में एक पतीला रखा हुआ था, पहले तो चूहों ने सारे चावल ख़त्म कर दिए थे खा खा के, और ये पतीला पड़े पड़े ही अपने आप सीमेंट पे फट गया। देखिए इतना बड़ा पतीला ख़राब भी हो गया। सो बस उसे फेंक रहा था भाई। और यहाँ पापा कर रहे हैं ब्रूनो को प्यार, क्योंकि ब्रूनो थोड़ा सा चिढ़ गया था कि सब लूसी को ही कर रहे हैं, तो पापा उसे थोड़ा सा तसल्ली दे रहे थे। और ये शाम के टाइम विकी भाई आए बीजा से, जो मैंने आपको कोल्ड स्टोर दिखाया था, भैया वहाँ पे जॉब करते हैं, और वो मेरे लिए कुछ चेरीज़ लेकर आए थे। सो येस, नेक्स्ट मॉर्निंग की ये ब्लॉगिंग है। पापा जा रहे थे अपने काम से दत्तनगर, नहीं काम से नहीं जा रहे थे, काम पर जा रहे थे, बिकॉज़ अभी पापा का रिटायरमेंट हुआ नहीं है ना, तो वो जा रहे थे ड्यूटी पर ब्रूनो उनसे पहले आगे चला हुआ है। ब्रूनो को रहता है जहाँ पापा जाएंगे मुझे भी वहीं जाना है। सो आप देखिए ब्रूनो की स्पीड, वो पापा से पहले पहुँच गया है। बट आज पापा उसको नहीं लेके जा सकते थे बिकॉज़ उसका लंच तैयार नहीं किया था। इसके बाद तो कई दिन ऐसा हुआ कि वो साथ जाता रहा है, और यहाँ पापा उसे वापस बांध के ले आए हैं और मैं उसे ऊपर लेकर जा रही हूँ। सो वो काफ़ी सैड हो गया था कि पापा मुझे नहीं लेकर गए हैं। तो आपको पता ही है ये पूरा बच्चा है, जितना ये बड़ा हो रहा है उतना ही बच्चा बन रहा है और ज़्यादा। सो बस मैं इसे लेकर घर की तरफ चली गई और पापा चले गए ऑफ़िस की तरफ। ब्रूनो की नज़रें फिर भी पापा को ही देख रही है कि शायद अब बुला लें क्योंकि पापा इसे अपने साथ लेकर जाते हैं और लंच इसका पैक करके लेके जाते हैं और शाम को अपने साथ लाते हैं। बट आज नहीं लेके जाना था, तो आप देखिए कैसे बैठा हुआ है वो अभी भी वो देख रहा है कि पापा शायद मुझे बुला लें, और वो यहाँ से दौड़ भी सकता था, बट फिर मुझे उसे काफ़ी देर थोड़ा सा पैम्पर करना पड़ा, थोड़ा सा प्यार व्यार करना पड़ा, तो मैं उसे मना रही हूँ। बट आप देखिए कितना स्ट्रगल है सबसे प्यारा प्राणी है ये दुनिया का, सबसे प्यारा। दुनिया के सारे डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं। सो इनमें भी वैसे ही इमोशंस होते हैं जैसे हम में होते हैं, इवन दो हमसे ज़्यादा होता है, मुझे ऐसे लगता है। चाहे वो कोई भी इमोशन हो, चाहे सैड होने का, हैप्पी होने का, लॉयल्टी का, ये हर चीज़ में हमसे बेस्ट है ये मेरा प्यार बोल रहा है। और जैसे मैं ऊपर आई तो देखा मम्मा लेटे हुए हैं। मैं कहा मम्मा क्या हो गया? अब जाहिर है घर में इतना खलारा पड़ा हुआ है, सामान तो सिमटने वाला था नहीं एक दिन में, तो मम्मा थक गए थे, उनकी बैक में पेन हो रहा था, तो थोड़ा धूप ले रहे थे कि चलो थोड़ा विटामिन डी ले लेती हूँ। सो यहाँ पे देखिए अनार के पेड़ में खूब सारे अनार लग गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा मौसम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं अपनी छोटी बुई और बड़ी बुई के साथ मस्ती कर रही हूँ। ये आप रील चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। सो ये ऐसे ही बस अपन पहाड़ी डांस कर रहे थे एंड मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पर लूसी भी हमारा पूरा साथ दे रही थी, उसके साथ भी हमने खूब सारी मस्ती करी, हम खूब सारा प्यार कर रहे थे। बिकॉज़ ब्रूनो हमें ऐसे करने नहीं देता, हमें ब्रूनो से कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ऐसे चिढ़ जाता है। बट यस, फीमेल्स बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं और उन्हें प्यार लेना भी उतना ही मज़ा आता है। तो देखिए वो कैसे खेल रही थी, जितना जैसे हम खेल रहे थे वो वैसे खेल रही थी। बट इतनी देर आप ब्रूनो के साथ ऐसा करोगे तो वो गुस्सा करके चला जाता है, गुर्र करके चला जाता है तो हम उसे ज़्यादा तंग नहीं करते। छोटी बुई और बड़ी बुई भी फुल एंजॉय कर रही थी मेरे साथ। हाय हेलो एवरीवन। सो आज हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ। सो अभी हम खूब सारी मस्ती कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बगीचों की तरफ चले और कुछ कच्चे पलम खाए जाए। सो उसमें मेरा साथ दे रही हैं मेरी गिफ्टी और टोस्टी। सो मिलिए मेरी गिफ्टी टोस्टी से। हेलो हेलो फ्रेंड्स, एंड मीट लूसी ऑल्सो। लूसी से हाय लूसी। हेलो केलो। हेलो कलो। बस बेटू 2 ही लेके आओ, कोई भी तोड़ दो, 2 तोड़, हाँ कोई भी 2 तोड़ दो। सो यहाँ पर हम अपने ही बगीचे से पलम तोड़ रहे हैं। सो बस बेटू आ जाओ, हम पलम तोड़ के खा रहे हैं। ये आ गए पलम, थैंक यू। आप भी लाए मेरे लिए पलम? थैंक यू। चले।
तो बस अपने बगीचों से हम पलम खाई जा रहे थे। जब तक वो पकते उससे पहले हमने उन्हें कच्चा ही खाना शुरू कर दिया था। मुझे कच्चे पलम बहुत पसंद है। और यहाँ पर लूसी भी हमारा वेट कर रही है, ब्रूनो यहाँ पर हमारा वेट कर रहा है। तो ब्रूनो को था कि तुम लूसी के साथ ही खेल रहे हो, सो मेरे साथ कब खेलेगा कोई। बस हम घर की तरफ चले और देखिए कितना खलारा पड़ रखा है। सारा का सारा सामान एक दिन में तो सिमटने वाला था नहीं, 35 सालों का सामान है। तो अंदर जाके मैं तो अपना पलम एंजॉय करने लग गई थी जो हम खेत से चुरा कर लाए थे। सो बस ब्लैक सॉल्ट के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। देखिए क्या फीलिंग है, इसको वही समझ सकता है जिसे कच्चे पलम पसंद होंगे। तो जितने भी फ्रूट्स थे, जैसे आड़ू होते हैं, पलम होते हैं, ये कच्चे खाने में इनका मज़ा ही कुछ और आता है। सो मैं कह रही हूँ ऑसम। और यहाँ भाई नीचे बैठा हुआ है। ये हॉल है किचन वाला, बट इसकी हालत आप देखिए अभी कितनी खस्ता है। सारा सामान वहाँ पड़ा हुआ है। वो ब्रूनो की मसाज कर रहा है, बिकॉज़ जैसे कि आपने देखा पूरी व्लॉगिंग में, आज उसे थोड़ी भी फुटेज नहीं मिली है, तो थोड़ी सी फुटेज ले रहा है सबसे। तो बस यहाँ पर जो हमारे केयर टेकर हैं वो आड़ू तोड़ कर ले आए थे। आड़ू का सीज़न चल रहा था इस वक्त। आधे कच्चे थे, आधे ये थोड़ा थोड़ा टाइम में पकते रहते हैं, तो वो काफ़ी सारे तोड़ के ले आई थी। इसको किल्टा बोलते हैं। तो अब यहाँ पर मैं आड़ू एंजॉय कर रही हूँ और ये मीठा है तो इसे मैं बिना सॉल्ट के खा रही हूँ। आप बस देखिए, खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो बस आड़ू एंजॉय करते करते हम एक मूवी देख रहे थे जिसमें दिखाया गया था कि ये बहुत कोई पुरानी मूवी है, काइंड ऑफ वायरस से रिलेटेड, एंड उस दौरान कोरोना फिर से अपना कहर दिखा रहा था, तो सेम काइंड ऑफ स्टोरी थी। तो हम बस वही सोच रहे थे कि सारी की सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, कि लाइक यू नो एक वायरस है जो एनिमल से इंसानों में आएगा एंड आया है। तो मतलब हम लोग कहीं ना कहीं सोच रहे थे क्या ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है, अपना दिमाग यूं ही लगा रहे थे। सो इट वाज जस्ट अ मूवी, हम लोग फ़न कर रहे थे, वॉच कर रहे थे, एंड बस ऐसे ही अपना टाइम पास कर रहे थे। तो बस इस मूवी ने सोचने पर मजबूर कर दिया था। बाकी की व्लॉगिंग के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। बाय। होप आपको आज की व्लॉगिंग अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड येस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड until my next video. Bye bye.